ये कहानी एक बड़े से घर की, जहां शर्मा परिवार कई पीढ़ियों से साथ रहता था। यह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक चलती फिरती दुनिया थी जहां हर दिन उत्सव जैसा लगता था। दादाजी रामेश्वर प्रसाद परिवार के मुखिया थे। उनकी उम्र करीब 80 साल थी, लेकिन उनकी आवाज में वही दम था और आंखों में वही चमक जो उन्होंने अपने जवानी के दिनों में देखी थी। दादी जी शकुंतला देवी, उनकी जीवन संगिनी, पूरे घर को एक धागे में पिरोए रखती थीं। उनकी रसोई से हमेशा गर्मागर्म खाने की खुशबू आती रहती थी और उनका प्यार भरा हाथ हर छोटे बड़े सदस्य पर रहता था। रामेश्वर प्रसाद के दो बेटे थे, विनोद और सुनील। विनोद बड़े थे स्वभाव से, गंभीर और मेहनती। उनका अपना कपड़े का व्यापार था, जिसे उन्होंने पिताजी के साथ मिलकर खड़ा किया था। उनकी पत्नी सरिता एक कुशल गृहिणी थीं और घर के सभी कामों में दादी जी का हाथ बटाती थीं। उनके दो बच्चे थे, आशीष जो कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, और नेहा जो अभी स्कूल में थी और अपनी चुलबुली बातों से सबका मन मोह लेती थी। सुनील छोटे बेटे स्वभाव से थोड़े खुले और कलात्मक थे। वह एक आर्किटेक्ट थे और उनका काम उन्हें अक्सर यात्रा पर ले जाता था। उनकी पत्नी पूजा एक शांत और सुलझी हुई महिला थीं। उनके दो बच्चे थे, राहुल जो आशीष से छोटा था और अपने मामा चाचा के बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त रहता था, और छोटी मीना जो घर की सबसे छोटी सदस्य थी और सबकी लाडली थी। यह घर हमेशा हंसी मजाक, कहानियों और कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक से गुलजार रहता था। सुबह की शुरुआत पूजा पाठ और दादी जी के हाथ की बनी चाय के साथ होती थी। दोपहर में महिलाएं घर के काम और पड़ोसियों से गपशप में व्यस्त रहतीं। शाम को बच्चे पार्क में खेलते और बड़े शाम की चाय पर दिन भर की बातें साझा करते। रात का खाना एक साथ लंबी मेज पर होता था, जहां हर दिन कोई न कोई नया किस्सा या सीख सुनने को मिलती थी। बदलते दौर की चुनौतियां समय बदला और शहर भी तेजी से विकसित होने लगा। संयुक्त परिवारों का चलन कम होने लगा था। आशीष और राहुल जो अब बड़े हो रहे थे, बाहरी दुनिया की चमक दमक से प्रभावित होने लगे थे। आशीष को लगता था कि बड़े शहरों में उनके करियर के लिए बेहतर अवसर हैं, और राहुल को अपनी प्राइवेसी की कमी खलने लगी थी। एक दिन आशीष ने डिनर टेबल पर कहा, दादाजी, मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु जाना चाहता हूं। वहां बड़े मौके हैं। रामेश्वर प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, मौके तो हर जगह होते हैं बेटा, बस उन्हें पहचानने और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन आशीष नहीं माना। उसने अपनी बात पर जोर दिया और कुछ दिनों बाद भारी मन से परिवार ने उसे जाने की अनुमति दे दी। आशीष के जाने के बाद घर में थोड़ी खालीपन आ गई थी। नेहा और राहुल उसे बहुत याद करते थे। कुछ महीनों बाद राहुल भी अपने दोस्तों के साथ बड़े शहरों में घूमने गया और वापस आकर बोला, पापा, मुझे भी लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इस घर में बहुत भीड़ है और मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। यह बात सुनकर सुनील और पूजा थोड़े परेशान हुए, लेकिन विनोद और सरिता भी सोच में पड़ गए थे। रामेश्वर प्रसाद और शकुंतला देवी के लिए यह एक बड़ा झटका था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका परिवार इस तरह बिखर सकता है। संकट और समझदारी घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दादी जी अक्सर उदास रहने लगी थीं और दादाजी चिंता में डूबे रहते थे। उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ बैठक की। देखो बच्चों, रामेश्वर प्रसाद ने धैर्य से कहा, मैंने यह घर ईंटों से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से बनाया है। परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना, मुश्किलों में साथ खड़े होना होता है। आज तुम अलग होने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अकेले रहने पर कितनी चुनौतियां आएंगी? विनोद ने अपने भाई सुनील की ओर देखा। सुनील भी थोड़ा दुखी था। उसने कहा, पिताजी सही कह रहे हैं राहुल। जब आशीष यहां से गया तो हमें उसकी कमी महसूस हुई। अगर हम सब अलग हो गए तो हम सबकी जिंदगी में कुछ खालीपन आ जाएगा। सरिता ने कहा, और बच्चों को संयुक्त परिवार का अनुभव कहाँ मिलेगा? यहां वे अपने दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहनों के साथ पलते हैं। उन्हें रिश्ते निभाना आता है। बाहर की दुनिया में इतनी गर्माहट कहाँ मिलेगी?
पूजा ने राहुल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। बेटा, हम तुम्हारी इच्छाओं को समझते हैं, लेकिन परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होता सककीग है।